नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और इस समय मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के पीपली में सतलोक आश्रम में हम मौजूद हैं, जहां पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से। आज सतलोक आश्रम में अखंड पाठ व विशाल भंडारे का दूसरा दिन है और इस अखंड पाठ व विशाल भंडारे के दूसरे दिन सतलोक आश्रम पीपली में दहेज मुक्त शादियाँ करवाई गई हैं। वहीं कल सतलोक आश्रम पीपली में अखंड पाठ व विशाल भंडारे का पहला दिन था, जहां पर हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अनुयायी पहुंचे थे। वहीं आज भी हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अनुयायी पहुंचे हैं और अखंड पाठ विशाल भंडारे के साथ साथ दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाई गई और साथ में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। वहीं आज सतलोक आश्रम पीपली में भारतीय किसान यूनियन चुड़नी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़नी व भाजपा नेत्री पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की और संस्था द्वारा कराए जा रहे दहेज मुक्त शादियां व अन्य सामाजिक कार्यों की खूब प्रशंसा की। क्या बताएंगे जो दहेज मुक्त शादियाँ की जा रही है, आपकी शादी आपको कैसे? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी दहेज मुक्त शादी हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो जो सरकार है दहेज को बंद करने के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियों को जला दिया जाता है। और दूसरी तरफ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान प्रचार मात्र से ही जो उनके श्रद्धालु हैं वो बिना दहेज की शादी कर रहे हैं, तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ये कहना से लड़कियों को बहुत समझा जाता था दहेज की वजह से कोख में मार देते, कहीं ना कहीं ये प्रथा खत्म हुई। हाँ जी, हो रही है। रामपाल जी महाराज से देखो, अगर सरकार प्रयास करिए तो वहाँ से 1% भी देखो सरकार अपना सफल नहीं हो पा रही है इस काम में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के विचारों को देखें तो वहाँ पे जैसे हम अनुभव भी कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं अनुभव करके, तो वहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी शादियाँ जो दहेज मुक्त हो रही है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। आपको कैसा लग रहा है आज आपकी शादी? मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरी दहेज मुक्त शादी। लड़कियों को भी ताकि जुड़े हो। हाँ, वो तो संदेश है ही है, सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म पे जो यहाँ पे सभी पहुँचाई जा रही है। जैसे तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान प्रचार से ये संभव हो सकता है, बाकी तो क्या बताएंगे दहेज मुक्त शादियाँ की जा रही है, किस प्रकार देखते हैं? सर, ये जो आजकल कुरीति चल रही हैं, ये प्रथा के जो हमारे पास बहुत पुरानी कुरीतियाँ संत रामपाल जी महाराज ने उन सबको खत्म करवाया है जड़ से, और एक नई शुरुआत की है जिसके लिए हम हाथ बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपके साथ किया तो आप कैसा महसूस? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, बहुत ही सिंपल तरीके से हम शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो लोगों को रहा भी कहेंगे जो दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। है। हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारी शुरुआत हमारे संत रामपाल जी महाराज ने करी और उसको आगे भी हम लेके जाएंगे समाज तक, पूरे समाज तक। आप कहाँ जाए? यमुनानगर से आए हैं। हाँ जी, दहेज मुक्त शादी की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी प्रथा संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है और लाखों लोगों का इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। कोई खर्चा नहीं है, कोई दहेज नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्वक किया जाता है और 17 मिनट में रामायणी कर दी जाती है। सच है। इसके लिए अकॉर्डिंग आप समाज से कुछ अपील करना चाहेंगे? जैसे दहेज के लिए कई लड़कियों की जान चली जाती है। हाँ, इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रथा चलाई है, क्योंकि बहुत अखबारों में, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि दहेज के कारण बहुत से खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रथा को ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही संत रामपाल जी महाराज जी ने, और अच्छा ये सबका उद्धार होगा इससे। आज हम पीपली के अंदर जो संत रामपाल जी का आश्रम है, सतलोक आश्रम, उसमें आए हैं और बड़ा अच्छा यहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं। जो अनाथ बच्चे होते हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादियां फ्री में करवा रहे हैं और फ्री में यहाँ पे लंगर चल रहा है और ब्लड कैंप लगाते हैं, खून दान करते हैं हर भंडारे पे। तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और अभी हमारी जो रैली 23 नवंबर को पीपली में हुई थी, उसमें भी इस डेरे की तरफ से जो है पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, इनके पास हम आए थे तो बहुत अच्छी इन्होंने चाय की, बिस्कुट की बहुत अच्छी वहाँ पे व्यवस्था की है, सेवा की है। तो बहुत अच्छा लगा है, समाज सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे ये कार्यक्रम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और ये डेरा जो है बहुत अच्छी लोगों के मन में अच्छी भावना इसके प्रति बैठती जा रही है। जी, आप हर महीने हमारा जो समागम होता है उसमें आप कवरेज करते हो। पिछले बार 15 शादियां एक ही दिन में हुई थी,
आज भी 8-10 शादियां हुई हैं और कल ब्लड डोनेट कैंप जो लगा हुआ था और जो सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियां हैं, बुराइयां, नशाखोरी और दहेज मुक्त शादियां, जो ये दहेज रूपी दानव है जिसको सब स्थायी हुए हैं। गरीब आदमी के पास 4 बेटियां होगी, वो बहुत परेशान हो जाता है। परेशानी के कारण उसका होता है आत्महत्या तक कर लेता है, कर्जा उठाता है, कर्जा उतरता नहीं है, वो दबता दबता इतना परेशान हो जाता है। तो उसका संत रामपाल जी ने जो बीड़ा उठाया है और उसका जो परिणाम आ रहा है आपके सामने है। दिव्य धर्म यज्ञ का जो ये जिसके उपलक्ष्य में हम ये दिन मना रहे हैं, आपको कल बताया था बहुत अच्छा से भी कैसे मनाया गया था, ये क्यों मनाते हैं हम ये, और सब आपके सामने है। परमात्मा की दया से भंडारा चल रहा है, देसी घी का लड्डू, जलेबी, हलवा, प्रसाद, तो और सभी भगत और जगत के लोग भी बहुत आ रहे हैं। अभी गुरनाम सिंह जी यहाँ आए हैं, शोभा बढ़ाई है इन्होंने, बहुत नेक आत्मा है, ये देवता जैसे आदमी है। तो आपने इनके विचार सुने, हमारे को बहुत खुशी हुई है। यहाँ आए हैं सत साहेब होने वाले हैं। 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ जारी है यहाँ। दिव्य धर्म यज्ञ जारी है और 3 दिन से आपको पता चला, आप लोग कवर भी कर ही रहे हैं और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी मीडिया कर्मियों का जो भी यहां पर पहुंचे हैं। और गुरनाम सिंह जी का तो मैं खास तौर पे करता हूं कि इन्होंने कीमती समय निकाला, क्योंकि गुरनाम सिंह जी तो आपको पता बहुत बिजी रहते हैं और फिर भी ये समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और आपको पता ही है कल ब्लड डोनेशन कैंप था और आज 8 शादियां हुई हैं बिना दहेज के, और बिना दहेज के शादी ये हर हफ्ते भी होती हैं, हर 15 दिन में, महीने में होती रहती हैं। ये मेन उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी अपने बच्ची को गर्भ में नहीं मारेगा। तो ये ऐसा मिशन परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है। और ये संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है, और जब पूर्ण संत आते हैं उनका विरोध होता है, ये सच्चाई है। ये तो आपको पता है, शमसी जी को तो कर दिया संत रामपाल जी महाराज का, सिर्फ जेल में ही ठोका है। और बहुत जल्दी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आने वाले हैं और ये मिशन दिन रात चलेगा। पूरे दुनिया के लोग जितने सब हमारे साथ होंगे और ये पूरे विश्व में जाएगा। ये बुक हमारी है, इसके अंदर दहेज के बारे में सारा कुछ बता रखा है और ये इनको फ्री देते हैं। अब गीता जयंती पे फिर फ्री देंगे सबको, और हिंदू धर्म महान की पुस्तक फ्री देंगे। हम सबसे अनुरोध करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, अभी जो भी किताब आपको देता मिले फ्री में, आप उनसे अवश्य लेकर पढ़ें और अपने जीवन का सुधार करें, क्योंकि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। मानव जन्म 1,83 योनियों के बाद मिलता है, उसको हम व्यर्थ में खो के, पैसे के माया के चक्कर में खो के चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें और आप भी हमारे साथ खड़े हों इस सच्चाई के मार्ग के अंदर। ये सत्य मार्ग है परमात्मा का, कबीर साहब का चला हुआ। पहले कबीर साहब जी आए थे, जब कबीर सागर लखवा के गए, तब कबीर सागर का और गरीबदास जी की वाणी का पाठ यहाँ चलता है। आप भी स्मरण करें, उसको सुने, अच्छे से सुने, समझें और इस मार्ग में हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो संजीव जी, जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है, आज उसका दूसरा दिन है और कितनी संगत जो है लगभग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे? जी, श्रद्धालुओं का जो है कल से आगमन यहाँ पे हुआ है, कल आना स्टार्ट हुए थे। तो श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो प्रसाद ग्रहण करके वापसी जा रहे हैं। हर रोज जो है 2 जिलों से संगत आती है, वो यहाँ पर जो है आते हैं, पाठ का जो है श्रवण करते हैं और भंडारा ग्रहण करके वो जा रहे हैं और आ रहे हैं। लगातार आना जाना श्रद्धालुओं का जारी है। जी, मैं सतलोक आश्रम पिपली पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं, क्या रहेगा? सतलोक आश्रम पिपली में पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा ऐसा अनुभव होता है कि जैसे परमेश्वर की ग्लोरी डायरेक्ट हमारे ऊपर उतर रही है, क्योंकि जो हमारे महान संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी ख्याति भारतीय सीमाओं को लांघकर समूचे विश्व में आज डंका बज रहा है उनके अध्यात्म का। जिस प्रकार के उनके उसूल और सिद्धांत अपनी ज़िंदगी में रहे हैं, वास्तव में हम इंसानियत को इन्हीं उसूलों पर चलकर ज़िंदा रख सकते हैं। वरना तो देखिए, समूचा विश्व आज एक ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा है, जो कभी भी फटकर समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले सकता है। आज वास्तव में पूरे विश्व को इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि जाति पाति का खात्मा किया जा सके। हम एक रक्त हैं, ये मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके और युवाओं को नैतिकता और
स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके हम ज़्यादा उनके मनों को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो उनके भटकने का पूरा डर रहता है। जिस प्रकार का आज वातावरण विश्व में बना हुआ है, इंटरनेट ने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और विदेशी चैनलों के अनैतिकता, वल्गैरिटी ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे युवा शक्ति का बचाया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे भारतवर्ष के पास ही अकेले 40,000 पावर हाउसेस 40 करोड़ पावर हाउसेस युवाओं के रूप में हैं। अगर देखिए इतनी बड़ी ताकत, ये पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी चीज़ को पल भर में तब्दील कर सकती है उसके स्वरूप को, तो इसको अगर सही मायने में चैनलाइज कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा पूरी दुनिया का नंबर 1 भारतवर्ष बन सकता है। सारे के सब कार्य जितने भी होते हैं वो सराहनीय हैं, बाबा जी गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से होते हैं, लेकिन जो इनका मेन कार्य है वो दहेज मुक्त शादियां हैं, उनका कैसे मैसेज देखते हैं? एक पिता के लिए, एक बच्ची के लिए क्या मैसेज है? ये तो बहुत महान कार्य है। हमारी सरकार का भी यही प्रयास है। मैं कोई सरकार की बात करना नहीं चाह रही थी, पर चलो सरकार का भी यही प्रयास है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत दहेज पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं और उनकी अनुपालना भी हो रही है। जहाँ कहीं डिसिप्लिन टूटता है ऐसा, उस पर और भी ज़्यादा हमें कड़ाई से चलने की ज़रूरत है। उन नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। एक पिता के लिए दहेज का दानव बच्चियों को निगल जाता है। एक पिता के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि बेटियों के साथ आगे पता नहीं कैसा व्यवहार होगा। एक माँ बच्ची को पैदा करने से इसीलिए डरती है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इस भय से मुक्ति मिली है और हरियाणा में ये अनुपात सुधर करके लगभग 100% हो गया है और बहुत ज़्यादा इस सरकार के ऊपर हमें गर्व करने वाली बात है। और इस प्रकार के महान संतों के ऊपर तो फख्र की बात है जो सरेआम हाथ कंगन को आरसी क्या, एक एग्जाम्पल उदाहरण आपने देखा किस तरह से गरीब बेटियों की शादियां हुई हैं। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। मैं भी एक NGO चलाती हूँ राष्ट्रीय स्तर पर, मानव सेवा संस्थान एवं नारी युवा शक्ति समिति। उसके अंतर्गत भी हम गरीब लड़कियों की मदद करते हैं, शादियों में भी दहेज देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का उनके पढ़ाई के लिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ये भी मेरा भी प्रयास है। हम भी महाराज जी के सानिध्य में कुछ सीख सकें, इसीलिए यहाँ पर आते हैं ताकि हम प्रेरणा ले सकें, इंस्पिरेशन ले सकें। धन्यवाद।